प्रिय छात्रों, आज शाम को 5 बजे तक आपका नीट सुपर 100 2025 का पेपर हो चुका है, जिसका सॉल्यूशन हम देने जा रहे हैं। आप मिलान करें कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर जवाब दें कि सर हमने चेक किए हैं, इतने करेक्ट आंसर हमारे निकले। इसके बाद हम आपको कट ऑफ भी देंगे, कितने नंबर यदि आपके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और हमने जो लेक्चर में वीडियो दिए थे उनसे क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं, बहुत ज़्यादा आए हैं, और हमारे अलावा कोई प्रूफ भी नहीं देता है। जब हम ये अपने 1-2 दिन हो जाएंगे, हमने कब क्लास में किस वक्त किस समय यह पॉइंट बताया था और वो देखिए आपके पेपर में फंसाए, सब कुछ हम आपको देते हैं। तो ये पहला प्रश्न आपसे पूछा था फिजिक्स में, नीट के पेपर में, शाम के पाली में, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर मेरे बच्चों सभी को बता देना चाहिए था कि जो उत्तल दर्पण होते हैं उनका जो प्रतिबिंब बनता है आभासी बनता है, सीधा बनता है। साइड ग्लास जो होते हैं मेरे बच्चों बाइक्स में, उनसे प्रश्न पूछा गया था। तो ये सरल प्रश्न आपसे पूछा गया था। जब प्रकाश किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, माने घने माध्यम से कम घने माध्यम में जाती है, तो सिंपल सी बात है, उसकी गति बढ़ जाती है। माने भीड़ भाड़ से कोई व्यक्ति कम भीड़ भाड़ में जाएगा तो उसकी गति बढ़ जाएगी। तो देखिए कितने सरल प्रश्न पूछे गए थे आपसे। किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे माध्यम में गति का अनुपात देखिए, हमने कई बार बताया। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं अपन, क्या पूछा गया था आपसे। आपको 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस दिया गया है, किसी वस्तु को कहां रखें ताकि पर्दे पर दुगने आकार का प्रतिबिंब बने। तो इसका आंसर जो है मेरे बच्चों, आपको क्या सही करना था, 40 सेंटीमीटर। अब प्रश्न है आपका 5वें नंबर का, शायद आपको साफ दिख रहा हो। हमको इस बच्चे ने पीडीएफ भेजी है, वो ऐसी ही भेजी है, तो आशा करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको ये सही से दिख जाए। जब प्रकाश कांच से वायु में जाता है, माने सघन से विरल में जाता है, तो ये अविलंब से दूर। तो मेरे बच्चों इसका जो आंसर आपको देना था बी ऑप्शन के अविलंब से दूर मुड़ जाती है। तो आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का आंसर जो है पता होगा और आपने सही दिया होगा। प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। जब एक प्रकाश किरण किसी लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर प्रवेश करती है तो वह फोकस से गुजर जाती है, फोकस से आती है। हमने कितनी बार अपने लेक्चर्स में बताया, प्रकाश किरण आए कहीं से जाएगी फोकस से। बोलो, हमने नहीं बोला था वीडियोज में, हमेशा आपको बोला था। प्रश्न क्रमांक 7 जो है आपका, एक व्यक्ति अवतल दर्पण से अपने चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखता है, तब यह संभव है जब उसका चेहरा कहाँ हो, फोकस और ध्रुव के बीच हो उसका चेहरा, तो ये संभव है। तो यह संभव जब है जब इसका चेहरा जो फोकस और ध्रुव के बीच हो, तब ये संभव है, तब ये संभव है। तब उसका चेहरा जो है फोकस और ध्रुव के बीच हो, तब ये सब संभव है। अगला प्रश्न जो है आपका 10वां है। 10 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी, ये हमने आपको बताया था। इसका आंसर क्या है, 5 सेंटीमीटर। आभासी छवि पाने के लिए आवर्धन का मान कैसा होना चाहिए। आभासी छवि माने उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण माने धनात्मक। तो इसका आंसर जो है बी आंसर जो एकदम करेक्ट है इसका आंसर। प्रश्न क्रमांक 10 देख लेते हैं कि नेत्र का वह भाग जो देखने के लिए संवेदनशील है, तो उत्तरदायी सबको पता है, रेटिना। कौन इसका उत्तर नहीं जानता। देखिए निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है। तो निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है, क्या होता है। देखिए इस प्रश्न का जो आंसर आपको देना था, तो निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, माना नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है। ठीक है, आशा करते हैं इसका आंसर आपने सी ही दिया होगा।
निकट दृष्टि दोष को सुधारा जा सकता है। निकट अवतल, दूर उत्तल, ऐसे अपने इसको कहीं बताया था। तो निकट अवतल इसका आंसर जो है आपको सही लगाना था अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस ही सही आंसर आपको लगाना था। देखिए आपका जो प्रश्न है कि जब शुद्ध प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है तो इसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण की घटना। इसका आंसर सभी ने सही लगाया होगा। प्रश्न क्रमांक अगला है आपका, निम्नलिखित में किस घटना के कारण तारे अपने वास्तविक स्थान से ऊंचे प्रतीत होते हैं? तो इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए, अपवर्तन। एक बाल्टी में सिक्का है, ऊंचा दिखाई देता है। स्विमिंग पूल का तल ऊंचा दिखाई देता है, बाल्टी में पड़ा सिक्का ऊंचा दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण। प्रश्न है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरती है तो कौन सा रंग स्क्रीन पर सबसे ऊपर दिखाई देता है? तो बैंगनी रंग सबसे ऊपर दिखाई देता है। प्रश्न क्रमांक 16 जो है, एक व्यक्ति 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग करता है। इस लेंस की शक्ति क्या होगी? तो इसका आंसर जो है आपका +2 डायोप्टर सही था। यदि किसी व्यक्ति का न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर है तो वह व्यक्ति पीड़ित है दूरदृष्टि दोष से। दूर है तो दूर का दिखाई देगा, तो दूरदृष्टि दोष हो जाएगा उसको। इसमें हमेशा उल्टा सोचना पड़ता है। यदि कोई चालक 2 एम्पीयर की धारा को 30 सेकंड तक वहन करता है तो उसमें से कितना आवेश प्रवाहित होता है? Q = IT वाला जो फार्मूला अपन को यहाँ पे लगाना था। ठीक है, तो 30 दूनी 60 कूलम। देखिए कितने सरल प्रश्न आपसे पूछे गए थे। विद्युत शक्ति की इकाई है वाट है, बताइए। मैंने कब इसका आंसर आपको नहीं बताया। 12 वोल्ट की बैटरी से 4 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है, इसमें प्रवाहित धारा होगी V = IR, I = V/R। इस पर तो हमेशा प्रश्न आता है I = V/R, 12/4, 4 × 12, 3 एम्पियर जो आंसर आपका यहाँ से निकल आता है। यदि 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो R/N हो जाता है। ऐसे 3 जुड़े हैं तो 3/3 आएगा, 3 एकम 3, माने सबसे छोटा प्रतिरोध 3 है। 3 से भी उत्तर कितना आया? कम आया कि नहीं आया? 1 आया। तो सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होता है। बताइए इसका आंसर। सभी प्रश्नों के आंसर जो हैं एकदम करेक्ट हैं और हमने आपको ये वीडियोज में दिए हैं। फ्यूज वायर होता है, उसका निम्न गलनांक होता है, उच्च प्रतिरोध होता है। निम्न गलनांक होना चाहिए इसका और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, तभी तो ये गल के टूट जाएगा। अब देखिए आपका जो 23वां प्रश्न है, किसी प्रतिरोधक में व्यय विद्युत शक्ति का सूत्र है P = I²R। बताइए। जैसे कि तैसे प्रश्न पूछे गए हैं हमारे वीडियो से। जिन्होंने 5-5 हज़ार में बैच खरीदे थे और हमारे फ्री में वीडियो देखे थे, तो फ्री वाले वीडियो थे हमारे, उनसे ज़्यादा प्रश्न आए हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कब उत्पन्न होता है? तो देखिए इसका आंसर का क्या है? इसका आंसर C निकल के सामने आ जाता है आपका। अब देखिए 25वां प्रश्न क्या है आपका, किसी सीधे धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबक के क्षेत्र रेखाओं का आकार कैसा होता है? तो 25वें प्रश्न का आंसर जो है आपका वृत्ताकार लूप बन जाता है यहाँ पे। 26वां जो आपका प्रश्न है, किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो यह निर्भर करती है आपकी प्रवाहित धारा की मात्रा पर। आपका 28वां प्रश्न है, विद्युत मोटर में विभक्त वलय की भूमिका क्या होती है? तो यह धारा की दिशा बदलती है, इसलिए आपका आंसर जो यहाँ निकल के आना था वो आपका बी उत्तर सही आना था। प्रश्न है, किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में बल की दिशा किन बातों पर निर्भर करती है? तो इसका जो आंसर है आपका धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा पर ही निर्भर करती है।
अगला प्रश्न आपका कि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक जलाया जाता है, कुल ऊर्जा खपत होती है। तो 29 का आपका ये निकल के आता है 1 किलोवाट। फिर प्रश्न है आपका, यदि किसी तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होता है? तो 4 गुना हो जाता है। इसका आंसर आपको सी लगाना था। आशा करते हैं आपने हमारे दिए अनुसार आंसर सही किए थे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हमने आपको जो भी वीडियो दिए थे उनसे बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में आए हैं। आशा करते हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप कमेंट में अपने नंबर ज़रूर बताएं।